Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is very important. Question number 1, exercise 11.1. Mathematics of ninth class, Lusai and construction. Let's both work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 11.1, मैथमेटिक्स ऑफ नाइन्थ क्लास. क्वेश्चन नंबर 1 उसने दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC with the given measurements and verify the perpendicular bisectors of the triangle are concurrent. Measurement line segment AB is equal to 7.1 cm. Measurement angle B is equal to 135 degree and measurement line segment BC is equal to 6.5 cm. अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि एक ट्राइंगल बनाए. ट्राइंगल बनाने के बाद उसके अमूदी नासिफ जो है वो खींचें, जो कि हम नुक्ता होते हैं, जो अमूदी नासिफ खींचने हैं वो एक ही नुक्ते में से गुजरने चाहिए. अब सबसे पहले हम मुसल्लस बनाएंगे. मुसल्लस के मुतालिक देखिए, मुसल्लस क्या है? ऐसी बंद शक्ल जो 3 किताते खतूत पर मुश्तमिल हो, जो 3 लाइंस के ऊपर डिपेंड करती हो और बंद शक्ल हो, वो मुसल्लस कहलाती है. अब मुसल्लस के लिए मुख्तलिफ सवालात होते हैं. मुसल्लस, एक तो मुसल्लस वो होती है जिसके अंदर जस्ट लंबाइयां होती हैं, यानी जैसे ये यहाँ पर लंबाई दी हुई है उसने, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट के किता खत, इसकी लंबाई ये है, यहाँ पर भी लंबाई का जिक्र है, यहाँ पर जाविये का जिक्र है, ये एंगल उसने दिया हुआ है. या तो मुसल्लस ऐसी होगी कि उसके अंदर तीनों ही लंबाइयां होंगी. उसका तरीकाकार इस मुसल्लस से मुख्तलिफ होगा. या मुसल्लस ऐसी होगी जिसके अंदर एक एंगल होगा, या मुसल्लस ऐसी होगी जिसमें 2 एंगल होंगे. अब ये जो हमारा आज का क्वेश्चन है, इसके अंदर एक एंगल दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के बाद एंगल जो है उसको ड्रॉ करना है. अब इसमें एक चीज ये देखें, जैसे यहाँ पर बी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि एंगल जो है वो कहां पर दिया हुआ है, किस पॉइंट के ऊपर एंगल दिया हुआ है. ए के ऊपर है, बी के ऊपर है, या सी के ऊपर दिया हुआ है. यहां पर देखिए वो कहते हैं जी बी के ऊपर एंगल बनाइए. नुक्ता बी पर जो भी एंगल उसने दिया है, अब बी जो है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल देखना है. एंगल देखने के बाद ये देखना है कि एंगल दिया कहां पर हुआ है, किस नुक्ते के ऊपर दिया हुआ है. अब यहां बी के ऊपर उसने एंगल दिया है. अब लंबाइयां चेक करें कि क्या यहां पर बी है तो इसमें बी सी बी है, यहां चेक करें बी है, ए बी इधर भी है. अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप क्या करेंगे, आप जहां से चाहे आप बी सी ड्रा कर लें या ए बी ड्रा कर लें. बाज सवालों के अंदर इस तरह होता है कि यहां पर उसने बी पर जाविया दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है जी ए सी, तो यहां बी नहीं है, तो हम फौरन ए सी को ड्रा कर लेते हैं. लाइन को ड्रा करने के बाद फटाफट डी रखी, डी रखने के बाद जाविया बना दिया. जो जाविये डी से मुतलका हैं उनको डी के साथ बनाएं, यानी जो एंगल्स प्रोट्रैक्टर के साथ कंस्ट्रक्ट होते हैं वहां पर द यूज ऑफ प्रोट्रैक्टर करेंगे आप. जो एंगल्स कंपस से रिलेटेड हैं उनको कंपस के साथ आप बनाएंगे. इस चीज का खास ख्याल रखना है. यहां पर ए सी लिखा हुआ है तो जाविया उसने दिया हुआ है बी पर, तो ए सी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते. इस चीज को कंफर्म कर लें कि जहां पर जाविया है क्या लंबाई में वो नुक्ता है. अब बी के ऊपर जाविया है, यहां पर भी बी है, उधर भी बी है, जहां से आप चाहें इसे स्टार्ट कर लें. हम तरतीब का ख्याल रखते हुए ए बी 7.1 तो 7.1 यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम. अब ये लाइन ड्रॉ करेंगे जी 7.1, ये 7.1 की हमने लाइन ड्रॉ की. इसका नाम क्या है जी ए बी. यहां पर हम लिखेंगे ए बी, ये आ गया ए और ये वाला नुक्ता जो है ये बी है, ये लाइन ए बी है. थोड़ी सी बड़ी करके बना लेते हैं, ये लाइन बी आ गई, ये नुक्ता बी आ गया, लाइन ए बी 7.1
तो ये 7.1 सेंटीमीटर है, यहां पर हम लिखेंगे 7.1 cm, क्योंकि यहां पर मैं स्केल के साथ तो बना नहीं रहा, क्योंकि बोर्ड है। यहां पर अगर स्केल को यूज किया जाए तो वो डायग्राम तो बहुत छोटा होगा और यहां पर समझ भी नहीं आएगी। मेरी कोशिश ये है कि बड़े से बड़ा डायग्राम करके बनाया जाए ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। अब स्केल यूज करने का क्या तरीकाकार है, जैसे 7.1, 8.2, 7.4, 7.8, 7.9। जो स्केल होगा, स्केल के ऊपर 0 से लेके 15 तक cm की एक पट्टी होगी। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वो जो ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है वो 15 सेंटीमीटर तक होता है। तो जहां तक आपने लाइन लगानी है, अगर इशारिये में मेजरमेंट आ जाती है, जैसे 4.5 तो 0 से लेकर 4, और उसके बाद आगे जो छोटे निशान होते हैं, जो छोटे छोटे निशान लगाए होते हैं, 1 cm इज इक्वल टू 10 mm। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 4.5 है, तो 4 जहां लिखा हुआ है वो आ गया, आगे वो 4.5, 5 छोटे निशान जो है ना, उनको आपने रीड कर लेना जी। 1 2 3 4 5, जहां 5 पूरे होंगे वहां निशान लगा लें, और वो आप 0 से लेकर उस निशान तक आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आ गया 7.1। अब स्केल यूज करने के लिए आप जो लाइन लगाएंगे, वो लाइन लगाने के लिए या तो आप 0 से स्टार्ट कर लें, जहां तक लगानी है वहां तक लें, आसान तरीन तरीका। अगर आप किसी और नंबर से लाइन स्टार्ट करते हैं तो गलत वो भी नहीं है। सपोज कि आपने 3 से स्टार्ट कर लिया है या 4 से किया है, तो स्केल के ऊपर वो 4 है, आपके लिए वो 0 है। जहां से स्टार्ट करेंगे वो 0 पॉइंट होगा। आपने 5 से स्टार्ट किया है, आपने लाइन लगानी है जी 3 सेंटीमीटर की, तो आप 3 से शुरू कर रहे हैं, तो 3 स्केल का है, आपका 0 है। अब जो 4 होगा वो आपके लिए 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 3 से आपने स्टार्ट किया है। 3 से 4 1 सेंटीमीटर हुआ, आगे 5 2 सेंटीमीटर हुए, 3 से लेके 6 तक ये 3 सेंटीमीटर आपका फासला हुआ। तो आसान तरीन तरीका ये एक 0 से स्टार्ट कर लें आप, 0 से लेके जहां तक उसने लंबाई दी हुई है, उस लंबाई के मुताबिक आप लाइन ड्रॉ कर लें। अब लाइन खींचने के बाद, लाइन लगाने के बाद, इसके फौरन बाद आप एंगल की तरफ, जाविये की तरफ आएंगे, जो आपका मतलूबा जाविया है, जो सवाल के अंदर जाविया दिया गया है। अब जाविया है बी पर, तो ये बी नहीं है, नुक्ता बी दूसरी तरफ है। अब जाविये बनाने के लिए जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं, उनके अंदर जो जाविये बनाए गए हैं वो राइट एंड लेफ्ट दोनों सिमत मैंने बनाए हैं, ताकि आप लोगों की आसानी के लिए, आपको कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, उस चीज को अच्छी तरह आप देख लीजिएगा। अब बी के ऊपर जाविया बनाना है 135 का। प्रकार को आप नुक्ता बी पर रख के मुनासिब सा खोल लेंगे। अब मुनासिब सा प्रकार को खोलने के बाद क्या करेंगे, आप एक कौस लगाएंगे, ये कौस लगा लें। अब ये कौस लगाने के बाद प्रकार को यहां से उठाएंगे, उठाकर इस कौस ने इस लाइन को जिस नुक्ते पर कता किया है, इसे टच किया है, यहां पर आप प्रकार रखेंगे। प्रकार को रखने के बाद इसके ऊपर आप एक कौस लगाएंगे। जो पहली कौस है, पहली कौस का मतलब होता है 60। अगर हम ज्वाइन करें इस पॉइंट को बी के साथ और एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये 60 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। यहां पर 60 डिग्री का जाविया बनेगा, पहली कौस। अब प्रकार को यहां से उठाएंगे, आगे फिर एक कौस लगा देंगे, सेम वही कौस हम आगे लगा रहे हैं, तो ये 60 है तो आगे भी 60 ही होगा। 60 जमा 60, अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं बी के साथ, और बी के साथ ज्वाइन करने के बाद लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये 60 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 120। 60 जरब 2 बराबर 120, 60 जमा 60 120, तो ये 120 का जाविया बनता है, 120 का जाविया बन गया। अब हमने बनाना है 135 का, तो ये 120 का जाविया है। अब यहां पर रख के आगे फिर एक कौस लगा देते हैं, ये तीसरी कौस लगा दी। अब जब तीसरी कौस लगाएंगे, ये 60-60 का गैप चल रहा है, 60-60-60, ठीक है जी, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो अगर इसको इसके साथ ज्वाइन करें तो ये तो स्ट्रेट लाइन बनती है। दोबारा वही लाइन जो हमने लगाई है, ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई। जो प्रोट्रैक्टर है 0 to 180, 180 पूरा हो गया, सप्लीमेंट्री में आ गया ये तो। अब
ये स्ट्रेट लाइन दोबारा बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, 120 वाली जगह पे प्रकार रख के आपने ये जो कॉस लगाई है, एक कॉस ऊपर लगाएंगे या ऊपर से लेके नीचे तक एक कॉस लगा लेंगे। ये कॉस लग गई जी हमारी, ये बड़ी सी, यानी इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लें आप। अब रिवर्स करने के बाद क्या करना है, प्रकार को यहां से उठाकर तीसरी कॉस पर, यहां पर इस नुक्ते पर रखने के बाद इसको आप बाइसेक्ट करेंगे, इसको ना क्रॉस करना है आपने, ऊपर एक और कॉस लगानी है। ये ऊपर एक और कॉस लग गई। अब ऊपर एक और कॉस लगाने के बाद ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस को नुक्ता बी के साथ मिलाएंगे जी। अब ये बी के साथ इसे मिला रहे हैं, और ये मिलाना है आपने डॉट लाइन में, फुल लाइन में नहीं मिलाना। ये डॉट लाइन में इसे मिला दिया, और डॉट लाइन में मिलाने के बाद अगर आप चाहें तो एक लाइन ड्रॉ कर लें बेशक। ये लाइन ड्रॉ हो गई थी, ठीक है। अब देखें, ये 120 आगे 180, तो इन दोनों के दरमियान से ये वाली एक लाइन जा रही है, तो 60-60 का गैप है, तो 60 को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30, 30 जवाब आ गया। 120 में 30 ऐड किए तो 150, तो ये वाला जाविया 150 डिग्री का बन गया हमारा। हमें जो मतलूब है, जो हमें जाविया चाहिए वो 135 का चाहिए, 150 का नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये वाली 150 वाली लाइन ने इस पहली कॉस को जिस नुक्ते पर कता किया, ये वाला यहां क्रॉस हो रहा है, प्रकार को यहां पर रख के ऊपर खाली जगह में यहां पर आप एक कॉस लगाएंगे। ये कॉस लगा दी, और 120 पे आएंगे। जो 135 है वो ग्रेटर देन 120 है, 135 120 से बड़ा है, तो 120 के ऊपर आकर आप एक और आर्क लगाएंगे। ये जो क्रॉस होगा, इस क्रॉस को आप नुक्ता बी के साथ आपने मिलाना है, और नुक्ता बी के साथ मिलाकर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन फुल लाइन होगी। ये फुल लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ठीक हो गया। अब यहां पर ये देखें, अब ये जो डॉटेड लाइन है और 120 वाली कॉस, इन दोनों के दरमियान से ये लाइन जा रही है, तो यहां पर 30 का फर्क था, डिफरेंस था 30 का। 30 को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स के अंदर, तो आंसर आ गया 15। 120 प्लस 15 इज इक्वल टू 135। ये हमारा जो जाविया है 135 डिग्री का बन चुका है। यहां पर लिखेंगे जी 135 डिग्री, ये 135 का जाविया बन गया। ये 135 डिग्री, ये 135 का जाविया बन गया। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर 7.1 ये हम काम कर चुके हैं, 135 एंगल भी ड्रा हो चुका है। अब इतना सवाल करने के बाद आगे देखते हैं, वो कहते हैं एंड मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6.5 cm, 6.5 सेंटीमीटर उसका एक किता खत खींचना है। क्या नाम है जी, वो कहता है BC। अब आप क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर इसकी प्रकार खोलेंगे आप। अब 6.5, या तो आप प्रकार को अपनी कंपस को स्केल के ऊपर रखें, 0 से लेके 6.5 तक रख लें। अगर ग्रिप के साथ उसको मजबूती से पकड़ के, अगर वो स्लिप हो जाती है या वहां को गलती का खदशा है, तो उसका एक आसान तरीकाकार ये है कि आप अपनी कॉपी की साइड पे अपनी शीट के ऊपर 6.5 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आगे 6.5। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद प्रकार को आप रखें, उसका टिप पॉइंट यहां पे रख लें। रखने के बाद पेंसिल वाला हिस्सा जो है ना, उसे इतना खोल लें, दूसरा नुक्ता पेंसिल का सिक्का यहां पे रख लें आप। इतनी प्रकार खोलने के बाद उठा लेंगे, 6.5 हो जाएगी। अब 6.5 के रेडियस के साथ जो प्रकार आपने आपके पास है, अब वो कहते हैं BC। अब ये B है, अगर B पर रख के इस तरफ आते हैं तो ये A है, वो कहता है C। तो C कहां है, इस लाइन के अंदर C है किसी जगह पे, जो हमें कंपास बताएगी। अब यहां पर रखने के बाद 6.5 cm की प्रकार खोलने के बाद नुक्ता B पर रखकर इस लाइन के ऊपर आप एक कॉस लगाएंगे। जो कॉस इस लाइन को एक नुक्ता C पर कता करेगी, ये वाला नुक्ता C है, ये वाला, ये हमें पॉइंट C मिल गया जी, ये C है। अब हम क्या करेंगे, C को विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की मदद के साथ ज्वाइन करेंगे A के साथ। C को A के साथ मिलाना है हमने।
ये मैंने सी को ए के साथ मिला दिया, ये सी को ए के साथ। जब हम इसे मिलाएंगे तो ए बी एंड सी, ये हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। अब ट्राइंगल बनाने के बाद, ये तो ट्राइंगल है, सिंपल सी ट्राइंगल। इसके बाद बाकी जो सवाल के अंदर आया हुआ है वो कहता है जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो आप इसके वेरीफाई करो। उसके बाद बताइए आप कि ट्राइंगल आर कंकरेंट, क्या वो एक ही नुक्ता में से गुजरते हैं। अब क्या करना है हमने, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 किया था, सेम वही काम इसके साथ हमने करना है। परपेंडिकुलर लाइंस बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम एवरी लाइन के, जैसा कि लाइन ए बी है, लाइन बी सी है या लाइन सी ए है। अब क्या करना है हमने, ये हमारे पास लाइन ए एंड बी है, ए और बी। अब इसकी पैमाइश के मुतालिक भी थोड़ा सा देख लें, पैमाइश भी लिख लेते हैं। ए और बी की उसने पैमाइश दी है 7.1, तो 7.1 हमने लिख लिया। आगे बी एंड सी वो कहता है 6.5, तो यहां पर 6.5 भी लिख लेते हैं, 6.5 cm, ठीक है। और ये जो सी ए या ए सी है इसका कोई जिक्र नहीं है, इसकी लंबाई नहीं है बल्कि एक एंगल था, इसलिए इसकी लंबाई नहीं लिखेंगे। अब हमने क्या करना है जी, बाइसेक्शन करेंगे लाइन ए बी की। किसी लाइन को बाइसेक्ट करने का तरीकाकार क्या है, ए और बी, ए से लेकर बी तक ये वाली लाइन। अब प्रकार को आप नुक्ता ए पर रखेंगे, ये इसका आखिरी दूसरा एंड पॉइंट इसका बी है। ये प्रकार को इसका टिप पॉइंट जो कंपास है उसका टिप पॉइंट यहां पर ए पर रखने के बाद ये बी है, ये लास्ट है, एंड है, एंड से पीछे तक, और इस लाइन का ये हाफ है, हाफ से आगे तक, यानी हाफ से ज्यादा और पूरे से कम प्रकार को खोल लेंगे। प्रकार को नुक्ता ए पर रखा, ये इसका हाफ है, हाफ से ज्यादा खोल लिया। खोलने के बाद अंदर बाहर एक कॉस लगा दी। अगर आप कॉस को छोटा लगाना चाहते हैं तो कुछ अंदर कुछ बाहर, क्योंकि ये मुसल्लस ही इस टाइप की बनी है, ये जो हम कॉस लगाएंगे ये मुसल्लस से बाहर ही आएगी। अब प्रकार को यहां से उठाएंगे, उठाने के बाद नुक्ता बी पर रखेंगे, नुक्ता बी पर रख के इसी कॉस के ऊपर जहां क्रॉस होता है फुल कॉस ना लगाएं, आप कट लगा दें। एक कट इधर लग गया, दूसरा आते हुए यहां पर लग जाएगा, ये क्रॉस आ गया इसका। अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से ये वाला नुक्ता और ये वाला नुक्ता, इन नुक्तों को ज़हन नशीन कर लें आप, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखें कि ये नीचे वाली ये जो लाइन है, लाइन ए बी, ये बाइसेक्ट हो गई इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 हिस्सों में ये तकसीम हो चुकी है, ठीक है। अब इसी तरह आपने क्या करना है, ये आपके पास है बी एंड सी, इसके हाफ से ज्यादा प्रकार खोलकर अंदर बाहर कॉस, प्रकार को नुक्ता सी पर रखेंगे और नुक्ता सी पर रखने के बाद फिर ऊपर नीचे ये कॉस लगाएंगे। अब कॉस लगाने के बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये वाली जो बी सी है ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, ये जो लाइन आपके पास सी ए या ए सी है इसका हाफ ये है, ठीक है जी। हाफ से ज्यादा प्रकार को खोलेंगे नुक्ता ए पर रख के, नुक्ता ए पर रखने के बाद हाफ से ज्यादा इसे खोला, खोलने के बाद ऊपर नीचे एक कॉस लगाई। अब यहां से उठाकर नुक्ता सी पर रखना है, सी पर रखकर ऊपर नीचे फिर कॉस, कोसैन का ख्याल रखेंगे, कोसैन का इस तरह ख्याल रखना है कि एक दूसरे के अंदर मिक्सअप ना हो जाए। अब इन दोनों ये जो क्रॉस हैं इनको आपस में मिलाकर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये दोनों लाइनें एक ही नुक्ते में से यानी ये क्रॉस में से गुजरनी चाहिए। अब ये जो तीनों लाइनें हैं इनको इतना बढ़ाएं कि ये एक ही नुक्ते में से गुजरे। देखते हैं कि ये अगर एक ही नुक्ते में से गुजर गई तो फिर हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, और अगर एक ही नुक्ते में से ना गुजरी तो फिर हमारा सवाल गलत होगा। अब ये वाली लाइन जो जा रही है, क्योंकि मैं बगैर स्केल के इसको ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग स्केल के साथ इसे ड्रॉ करेंगे। अब ये तीनों लाइनें जो हैं ये किसी एक ही नुक्ता में से पास हो रही हैं। ये वाला नुक्ता यहां पर देख लें आप, ये इसकी बाइसेक्शन जो ये तीनों लाइनों की ये एक ही नुक्ते में से पास हो रही हैं, तो वो कहते हैं जी ट्राइंगल आर कंकरेंट। क्या एक ही नुक्ते में से इन
ये पास होती हैं तो ये तीनों एक ही नुक्ते से पास होंगी। अगर लाइनों के जो अमूदी नासिफ हैं उनमें कोई मिस्टेक नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिक एक ही नुक्ते में से पास होंगी। अब इसके बाद आगे इसकी कंस्ट्रक्शन कर, अब कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखेंगे हम। तो स्टेप्स आसान तरीन बनाकर आप लिखें, जिस तरह आपने इस डायग्राम को बनाया है स्टेप बाय स्टेप वो अमल आप लिखते जाएं। यहां पर लिखते हैं जी स्टेप्स, ये हेडिंग दे देते हैं जी स्टेप्स। अब स्टेप्स के अंदर क्या है जी, नंबर वन हमने क्या किया, हमने एक लाइन लगाई थी 7.1 सेंटीमीटर की, तो उसके मुतालिक लिखेंगे ड्रा अ लाइन, ये आगे जी ड्रा अ लाइन, क्या नाम था, ए बी, ड्रा अ लाइन ए बी 7.1 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी जिसकी लंबाई थी 7.1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया, उसके फौरन बाद हमने जाविया बनाया। नंबर 2, आगे नंबर 2 लिखेंगे। 2 में क्या किया हमने, नंबर 2 के अंदर हमने एक जाविया बनाया, ड्रॉ एन एंगल, ये आगे जी ड्रॉ एन एंगल 135 डिग्री, 135 डिग्री कहां पर बनाया जी, एट पॉइंट बी, ये बी के ऊपर हमने जाविया बनाया। एंड ड्रॉ अ लाइन, एंड ड्रॉ अ लाइन, यहां पर बी के ऊपर हमने एक जाविया बनाया और जाविया बनाने के बाद एक लाइन खींची। उसके बाद नंबर 3 फिर हमने क्या किया, नंबर 3 के अंदर चेक करते हैं, हमने 6.5 सेंटीमीटर की एक कॉस लगाई, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क 6.5 cm फ्रॉम पॉइंट बी, ये आगे जी फ्रॉम पॉइंट बी, हु कट्स द फर्स्ट लाइन, हु कट्स द लाइन लिख लें, हु कट्स द लाइन एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, यानी यहां पर नुक्ता बी पर प्रकार रख के 6.5 सेंटीमीटर रदास की प्रकार के साथ हमने एक कॉस लगाई जिसने किता खत को नुक्ता सी पर कता किया। अब इसके बाद नंबर 4 में क्या लिखेंगे जी, नंबर 4 में लिखते हैं ज्वाइन सी विद ए, सी को ए से मिला दिया, ज्वाइन सी विद ए। अब जब इसे ए के साथ मिलाया तो क्या हुआ, इट इज रिक्वायर्ड, ये आगे जी इट इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी एंड सी, जो मतलूबा मुसल्लस है वो मुसल्लस ए बी सी हासिल हुई। अब उसके बाद आगे आप क्या लिखेंगे, नंबर 5 के अंदर, नंबर 5, अब 5 जो है वो यहां पर मैं लिख लेता हूं, इसे बिल्कुल मुख्तसर रखना है और इसे आसान तरीन आपने बना लेना है, ठीक है। इसे ज्यादा मुश्किल नहीं लिखना, कोशिश करनी है कि आसान तरीन लफ्जों में, अपने लफ्जों में इसको लिख लें। ये जो मदारिज अमल है, तश्कील अमल जो है, इसकी बनावट जो है, इसके आपको नंबर्स मिलेंगे अगर आप अपनी फहमो इदराक के साथ इसको लिखेंगे तो। अब वो कहते हैं जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट, यहां पर लिखेंगे ड्रॉ बाइसेक्टर्स, ये आगे जी ड्रॉ बाइसेक्टर्स, ड्रॉ बाइसेक्टर्स, किन के बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये लाइन ए बी, ठीक है जी, उसके बाद बी सी एंड ए सी, इनके हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, ठीक है जी। हु आर या हु
पास इनटू ओ पॉइंट। लो जी, आसान तरीन। अब ये तीनों नुकात जिस नुक्ते से गुजरते हैं इसका नाम हमने ओ रख दिया। आसान तरीन मतलब है ये, इसका मदारज अमल है। इस मदारज अमल के मुताबिक इस डायाग्राम को आपने इस हिसाब से लिखना है